करते चलूँ। 10th C अब बेटा मैंने जाना कहाँ कहाँ भेजी थी यार। क्यों बेटा? ओपन की 10th ये भी नहीं मिल रहा। उस पर लग टेक्निकल इशू की वजह से लिंक दूसरी। ई सेक्शन का चला गया यार। हैं? उसमें लिख दो यार कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से थोड़ी क्लास लेट हो गई है। इसमें जो मैंने आपको शाम को लिंक भेजी थी वो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी,
इसलिए मैंने फिर से नई लिंक भेज दी है आप लोगों के लिए, तो आप उस नई लिंक के माध्यम से आप जुड़ें। अब बहुत सारी जगह मैं शाम को भेज चुका हूँ, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनके पास अब नई लिंक नहीं पहुँच पाई है, तो आप लोग यदि आपने किसी को भेजी हो तो इस नई लिंक के लिए आप शेयर कर दिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरा सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा बहुपद यानी पॉलिनोमियल रहेगा। अब बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक है ये वाला, सेकंड टॉपिक बहुपद। बोर्ड एग्जाम में इस बार 5 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे आपके लिए। कितने पूछे जाएंगे? ये हमारा 5 नंबर का रहेगा, ये वाला 5 अंकों का इससे पूछा जाएगा। ठीक, इससे पहले क्या होता था कि आपको उसमें से पता रहता कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का आएगा ऐसा। इस बार से उन्होंने क्या है कि इस अंक विभाजन को समाप्त कर दिया है, तो वो 5 नंबर में आपसे किसी भी तरह से हो सकता है कि उसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाए 2 नंबर का, या कोई एक बड़ा क्वेश्चन भी दे दें इस टाइप से। तो इसका अंकों का जो अलग अलग विभाजन था आपका प्रश्न वाइज, वो इस बार नहीं रहेगा। तो 5 नंबर के आपको किसी भी तरह से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1, बहुपद क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? 9th क्लास में हम लोग बहुपद की अवधारणा को पढ़ के आए हैं। उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि किसी चर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी x या y या z, उसकी घातें पूर्णांक होती हैं। कौन सी होती हैं? पूर्ण घातें, 0, 1, 2, 3, अर्थात x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये घातें आपको दी होती हैं और उनके में किसी भी वास्तविक संख्या का गुणा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया 2x की पावर 1 लिख दिया ये वाला, तो इसमें एक पद है, एक पद ये बहुपद मोनोमियल। यदि इसमें मैंने और जोड़ दिया, जैसे 3x की पावर 2 कर दिया, तो 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गया। घात कितनी हो गई? ये 2 हो गई, तो 2 घात का बहुपद है ये। तो ये अवधारणा आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, इसमें बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको मालूम है कि बहुपद के प्रकार आप लोग 9th में भी पढ़े थे, और मैं यहाँ पे पूरा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। 0 पॉलिनोमियल, 0 इंटू एक्स की कोई भी पावर दी हो, यहाँ 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, ये गुणांक है, ये सब शून्य होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। अचर बहुपद, जिसमें एक्स की पावर यानी कितना हो? 0, लेकिन गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2x की पावर 0 है, ये बराबर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा? 2, तो ये अचर बहुपद हो जाएगा आपका। इस तरीके से और कोई भी आपको दिया जा सकता है। इसके बाद आता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? x की पावर, रैखिक का मतलब होता है 1। तो आप देखें जरा, यहाँ से x की पावर हम 1 लेंगे इसमें, तो देखिए कितना आएगा आपका? x की पावर 1। ये जो गुणांक है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पे √2x की पावर 1, √3x की घात 1 धन 2, जैसे ये ले लिया। तो मैंने आपको बताया था कि उससे नीचे वाली x की कोई भी घात हो सकती है। तो ये हो गया मेरा रैखिक। और आप जानती हैं सरल रेखा आप लोगों ने पढ़ी है, ये वाली y बराबर जैसे 2x + 3 हम लेते हैं ये, तो ये हमारा रैखिक इसीलिए बोला जाता है। ये 2x + 3 एक रैखिक बहुपद। ठीक है। इसके बाद 2 घात का बहुपद, 3 घात का, 4 घात का, ऐसे ही इनके प्रकार रहते हैं। बहुपद की घात, उस बहुपद में x की उच्चतम घात देखी जाती है। क्या देखी जाती है? x की उच्चतम घात कितनी है। तो आपको मालूम है कि रैखिक बहुपद होगा
ए एक्स प्लस बी, ये ध्यान रखना उच्चतम घात का गुणांक है ना, ये शून्य नहीं होना चाहिए। ये कैसा होगा? 0 नहीं होगा। तो इसमें x की घात अधिकतम कितनी है? 1। तो इसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। इसी तरीके से द्विघात बहुपद की घात 2, 3 त्रिपद है। तो 3 घात का कौन सा लेंगे हम? जैसे ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2, फिर ये वाला सी एक्स, ये मैंने व्यापक रूप से लिख दिया। एक्स की घात 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, अधिकतम 3। यहाँ पे ये एक्स क्यू का जो गुणांक है ये शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो डिग्री है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 3। यानी उसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, उच्चतम घात, उसके द्वारा हम किसी बहुपद की घात को परिभाषित करते हैं। तो इसमें उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो इसकी घात 3 होगी। ऐसे ही 4 घात, 5 घात। अगला है अपना बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप देखें जरा यहाँ से, शून्यक का मतलब है कि उस बहुपद में x के मान रखने पर जब वो शून्य हो जाता है, यानी ऐसी संख्याएं जो उस बहुपद को शून्य बहुपद में बदल देती हैं, वो उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो कोई बहुपद हमें दिया है px, इसे हम 0 के बराबर रखेंगे और इसे हम हल कर देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद के शून्यक अपरिभाषित होते हैं, कोई शून्यक नहीं है। रैखिक अचर बहुपद है, उसका कोई शून्यक नहीं होता। रैखिक बहुपद है, घात के ऊपर निर्भर करता है। जिस बहुपद की घात हमें दी है 1, 2, 3, तो उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो हम लिखेंगे 2। 3 घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 3। रैखिक बहुपद है लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसके शून्यकों की संख्या 1। लीनियर पॉलिनोमियल एज 1, 0। अब इसमें महत्वपूर्ण आता है हमारा बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध। ये मैंने नेक्स्ट आपको लिया हुआ है, इसमें आगे क्वेश्चन। इसमें द्विघात और त्रिघात 2 चीजें आपके लिए हैं, इससे ज्यादा नहीं है सिलेबस में। तो मैंने एक द्विघात बहुपद लिया है और एक त्रिघात बहुपद लिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए, उसके मूलों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो मैंने आगे आपको लिए हुए हैं, इसमें वो अपन इसमें लेंगे। पहले अपन लेते हैं अब इसका ये वाला, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये आपको 100% पूछा जाता है ग्राफ के द्वारा। तो आप देखिए जरा, मैंने बहुत ही डिफरेंट ग्राफ लेकर के आपको इसमें बताएं कि ग्राफ की सहायता से हमें क्या देखना है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। और चूंकि शून्यकों की संख्या का प्रश्न तो आपको बुक में सब में श्री में आपको बता दिया जाता है, ग्राफ देख करके कितनी घात का बहुपद है ये आपको नहीं मिलेगा। चूंकि इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये ग्राफ है ये वाले, ये किस घात के बहुपद के हैं। तो मैं आपको ये दोनों चीजें बताऊंगा। सबसे पहले क्या करती है, शून्यक का मतलब होता है उस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कहां पर काटता है। ये मेरा निर्देशांक अक्ष है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है। यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जिस जगह पर काटेगा, जैसे यहाँ पे काट रहा है, तो इसके संगत जो एक्स का मान होता है वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। तो सबसे पहले ये वाला मैंने लिया हुआ है आपको, ये देखो ग्राफ, ये एक्स अक्ष के एक समांतर रेखा ली है, एक्स अक्ष को कहीं पे नहीं काटती है ये वाला। जब एक्स अक्ष के समांतर, ऐसी मैं बहुत सारी रेखाएं ले सकता हूं, तो जो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं तो ये अचर बहुपद का ग्राफ होता है। तो जब ये नहीं काट रहा तो आप देखिए जरा, इसके शून्य कितने होंगे, कोई नहीं होगा ये वाला। यानी
कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी शून्यक नहीं होता, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्य यानी कोई नहीं है, नंबर ऑफ 0 0, और ये किसका, ये वाला कौन सा होगा? अक्षर बहुपद होगा। बहुपद का प्रकार भी मैंने आपको बता दिया है। जितने शून्यक हैं ये वाला, तो उससे ठीक एक आगे, यानी कि कैसा लिखा मैंने? अक्षर। अब आते हैं हम ये वाले पर। अब आप ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ है आपको कितनी जगह पर काट रहा है? पहले ये देखो, ये एक्स अक्ष के लिए तो देखो केवल एक जगह पर काट रहा है ये वाला। तो इसका मतलब है कि इसके जो इसके यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस मैंने बताया है ना, एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन, ये इसके वास्तविक शून्यक के लिए निरूपित करता है। चूंकि यदि किसी बहुपद के काल्पनिक शून्यक हैं तो वो एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। तो यहाँ पे आप देखें जरा, ये एक जगह काट रहा है, तो इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या 1 होगी। प्रश्न आपको ये ग्राफ दिया है, इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1, एक जगह काट रहा है। अब आप ये देखेंगे कि इसके कुल शून्यक कितने होंगे जिसमें काल्पनिक भी शामिल है, और इसकी घात कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी बहुपद दिया हो उसमें ये इस तरह का जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे ये वाला आ रहा है लेकिन ये यहीं से लौटना शुरू कर दिया इसने, इधर नहीं गया ये आगे, फिर यहाँ से देखो फिर से ये वाला ऐसा मिला। तो जब किसी ग्राफ में आपको इस तरीके से ये वाले ऐसे टर्न मिलते हैं आप, तो इनको गिन लिए। तो देखो 1 और 2, तो एक इसमें हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, ये जा रहा है इसमें। तो इसमें ये उतार चढ़ाव जो मिल रहे हैं कितनी है? 2। कितनी है? 2। इसका मतलब 2। तो जितने उतार चढ़ाव जो आते हैं इसमें, ये शीर्ष और गर्त वाले ये वाले, तो उसकी घात 1 ठीक ज्यादा होती है। तो इसमें कितनी है? 2 है। देखो भाई 1 और 2, ये 2, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये ग्राफ है मेरा कौन सा? 3 घात का ग्राफ है ये वाला। कितना है? 3 घात वाला ये दिया है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 घात वाले का ये ग्राफ है। अब बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। तो कुल शून्यकों की संख्या 3 होगी। चूंकि एक्स अक्ष को एक जगह पर ये काट रहा है तो वास्तविक शून्यकों की संख्या 1 होगी, जबकि 2 जो बचे हुए हैं वो कैसी हैं? काल्पनिक। यानी ये यदि ऊपर जाता है यहाँ पे तो ये इसके लिए काटता ये वाला। जैसे मैं इसको ले आता तो ये 2 जगह और काटता, और एक ये, तो कुल कितने होते? 3। लेकिन ये वहां नहीं गया, यानी 2 काल्पनिक शून्यक हैं और 1 वास्तविक शून्यक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका, ये 3 घात का है, 2 उतार चढ़ाव ये मिल रहे हैं आपको, तो 2 और 1 3, 1 प्लस कर दिया करो उसमें। तो ये 3 घात का बहुपद है अपना, 3rd डिग्री का पोलिनोमियल। टोटल नंबर ऑफ 0 3, नंबर ऑफ रियल 0 1, कुल शून्यकों की संख्या 3 और वास्तविक शून्यकों की संख्या 1। इस ग्राफ पर आते हैं हम, तो आप ये देखिए जरा, सबसे पहले कितनी जगह काट रहा है? देखो 1 2 3, तो इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। अब उतार चढ़ाव हम देखें तो देखिए जरा, एक मेरा ये वाला मिल रहा है और एक मेरा ये वाला, तो इसमें 2 आ रहे हैं, तो 2 धन 1 करेंगे तो कितना आ गया? 3। यानी ये ग्राफ 3 घात के बहुपद के लिए दिया है। ये भी 3rd डिग्री का पोलिनोमियल है ये वाला, इसलिए इसके कुल शून्यकों की संख्या भी 3 है और इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या भी 3 होगी, यानी इसका कोई काल्पनिक शून्यक नहीं है। अगले इस ग्राफ पर आते हैं। देखिए ये हमें 2 जगह पर काट रहा है भाई। कितनी जगह पर? 2 जगह पर। तो इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ रियल 0 कितनी होगी? 2 होगी। नंबर ऑफ रियल 0 कितनी होगी? 2। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ रियल 0 आ गया 2। अब आप देखें जरा कि इसके कुल शून्यक देखना है, तो इसमें केवल ये कि यही वाला मिल रहा है हमें। ये उतार चढ़ाव देखो इस तरीके से नहीं मिल रहे, तो 1 मिल रहा है, तो 1 धन 1 बराबर 2। तो ये कितना आएगा मेरा? 2 घात का बहुपद हो गया। कितना हो गया? 2 घात का।
और जो सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसमें अपने लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है तो उसे परवलय बोलते हैं हम। क्या होते हैं? परवलय, यानी कि पैराबोला। जी वाला यानी घात 2 का बहुपद कहलाता है तो हम लिखेंगे परवलय। उसमें अलग अलग नाम दिए रहते हैं। तो जो द्विघात हमारा व्यंजक है, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके क्या बोलती हैं? परवलय। 2 शून्यक हैं, दोनों कैसी हैं? वास्तविक। इसकी घात 2 है, कुल शून्यक भी 2 ही हैं और दोनों वास्तविक हैं। अब इस पर आइए आप, तो देखो कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 और 4 जगह काट रहा है। ये कितनी जगह? 4। तो इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 4। इसमें हम उतार चढ़ाव देखें तो देखो 1 2 और 3। देखो एक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया आपका। तो कितने उतार चढ़ाव आ गए आपने? 3। तो हम करेंगे यहाँ 3 + 1 इक्वल आ जाएगा 4। तो ये वाला जो मेरा ग्राफ दिया है मुझे, कौन सा दिया है? 4 घात का बहुपद है। कितना है? 4th डिग्री का पोलिनोमियल है ये। बाई क्वाड्रेटिक इसको अपन बोलती हैं, द्विघात ये वाला। तो अब आप देखें जरा, ये कितने घात का हुआ? 4 का। तो कुल शून्यकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी? 4। जितनी घात होती है उतने कुल शून्यक, और 4 जगह ये काट रहा है तो चारों वास्तविक शून्यक होंगे, कोई काल्पनिक शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट उस पर आते हैं, ये वाले ग्राफ पर देखो कितनी जगह? 1 2, ये इसको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है ना, काट नहीं रहा। तो 1 2 और ये कितना आ गया? 3। यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है ये वाला। तो इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 3। यदि ये ग्राफ दिया है तो वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। अब कुल शून्यकों के लिए घात देखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है? 1 ये वाला, ये 2 3 और 4। तो 4 + 1 बराबर आ गया 5। तो ये आपको जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये कितना हो गया? 5 घात का जो बहुपद है उसका ग्राफ है। तो कुल शून्यक, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। और वास्तविक कितनी है इसमें? 3। यानी 2 कैसे रहेंगे? काल्पनिक रहेंगे। 2 कैसे रहेंगे? काल्पनिक। अब ये वाला दिया है, देखो मैंने, ये आपको मालूम है अपने लिए सरल रेखा का ग्राफ है ही। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ये केवल एक जगह काट रही है। क्या काट रही है? एक जगह पर। तो इसका शून्यक 1 ही होगा। ये शून्यक कितना होगा? 1। ये वाला, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो नंबर ऑफ हमारे फ्लक्चुएशन कितनी आए? 0। 1 जोड़ दो तो इसी की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अर्थात रैखिक बहुपद का ग्राफ है। तो इस तरीके का प्रश्न आपको पूछा जाता है। कोई ग्राफ दिया होता है, ग्राफ की सहायता से उसके वास्तविक शून्यकों की संख्या पूछ लेते हैं। 1 नंबर में निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। जो आपकी बुक में और ग्राफ दिए हैं उनमें देख करके जो मैंने आपको बताया, क्या क्या बता दिया आज आप समझ लें जरा। वास्तविक शून्यकों की संख्या, कुल शून्यकों की संख्या और बहुपद की घात, यानी ग्राफ को देख करके सबसे पहला डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, नंबर ऑफ रियल जीरो और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीरो, किसी बहुपद की घात, फिर उसके वास्तविक शून्यकों की संख्या, फिर कुल शून्यकों की संख्या में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं
हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने कल जो आपको लिंक भेजी थी उसमें थोड़ी क्या परेशानी आ गई थी किसी कारणवश, तो मैंने नई लिंक भेजी है। जो स्टूडेंट अभी जुड़ गए हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि उसमें हम जुड़ नहीं पा रहे हैं लिंक से, तो आप उनके लिए शेयर कर दें ज़रा लिंक के लिए, तो वो लोग भी जल्दी से इससे जुड़ जाएंगे। अब देखिए, ये मैंने लिया है आपको सेकंड, ये लिया है मैंने एक द्विघात बहुपद लिया हुआ है क्वाड्रेटिक, और ये लिया है मैंने 3 घात का लिया है, ये वाला क्यूबिक वाला ये लिया हुआ है। अब क्या होता है, इसके जो शून्यक होते हैं और इनको गुणांक बोलते हैं, ये ए बी सी है, इसमें ए बी सी डी ये वाला होता है, तो इनके जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध होते हैं, तो इसका प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ में एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देती हैं, इसके मूलों का योग कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना, शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, ये सब चीजें तो यहाँ से आप देखें। इसके लिए मैंने क्या है, सबसे पहले लिया है ये वाला क्वाड्रेटिक। यहाँ से ध्यान रखना कि ये 2 घात का बहुपद है, तो उच्चतम घात कितनी हो गई 2, ये गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ रहता है a का मान 0 नहीं है और कोई भी हो सकता है। इसमें जो एक्स क्यू का गुणांक है ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 2 घात का है तो इसके 2 शून्यक होते हैं, तो हमारे संबंध सबसे पहला 2 मूल अल्फा और बीटा लिए हैं, तो इसके क्या बोलती हैं, ये मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं इनको बोलती हैं मूलों के प्रारंभिक सममित फलन बोला जाता है, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो देखिए, एक होता है पहले योग, तो मूलों का योग आता है माइनस लगाते हैं, और ये उच्चतम घात से एक आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना। और ये वाला पूरा देखो, मैं समझाने के लिए, अपोन में हमेशा उच्चतम घात का गुणांक, इसमें भी ए आता है और इसमें आता है, दोनों में ए आता है। देखिए जरा ये, अब हम एक मूल लेंगे तो इसके आगे ठीक एक पद में जाएंगे, ये वाला, तो x की घात कितना लोगे, यहाँ पे ये 1 है, तो x उच्चतम घात में से एक एक मूल ले रहे हैं, तो एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे तो 1 आएगा, तो x की पावर 1 का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और इसमें अब 2 आगे खिसकेंगे हम, तो 2 में से 2 यानी x की घात 0 का मतलब है अचर पद, तो ये आएगा c/a। आप तो ऐसे माइनस प्लस अल्टरनेट चलती हैं हमेशा, तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, अर्थात माइनस साइन लगाओगे x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और ये अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। आप फोन में हमेशा x स्क्वायर का जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट आता है। अब ये 3 घात का बहुपद लिया है अपन ने, देखो ये वाला, इसके नंबर ऑफ 03 होंगे, ये मैंने जनरल वाला ले लिया है व्यापक, एक अल्फा बीटा और गामा ये ले लिए मैंने, अल्फा बीटा और गामा 3। तो अब 3 कैसे बनेंगे, पहले एक एक मूल का योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर 2 मूलों के गुणनफलों का योग करते हैं हम, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम। तो ये अल्फा बीटा जोड़े बनाएंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और फिर तीनों का लेते हैं। सबसे पहले माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस अल्टरनेट चलता है, माइनस वही ठीक उससे आगे चलेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का, अगले में जाएंगे तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, और लास्ट वाले में जाएंगे तो अक्षर पद बटे कितना आ जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक आएगा। देखो अपोन में सब में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मैंने व्यापक रूप से आपको लिखे हुए हैं, यदि कोई मान लिया x का पद नहीं है तो उसके गुणांक को हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, क्या मानेंगे, 0। अब कोई बहुपद, आप ये ध्यान रखना, इनको लिखने के लिए पहले देख लेना कि हमारा जो बहुपद दिया है पॉलिनोमियल वो पूर्ण बहुपद है या नहीं। तो पूर्ण बहुपद के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यदि वो 2 घात का है तो उसमें पदों की संख्या 3। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है 2 घात के पूर्ण बहुपद में, यानी क्या, कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री एज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पद कितने रखता है, तो देखो कितना आएगा, 1 2 और 3। कंप्लीट का मतलब क्या है, घात कितनी है, 2, तो 2 से पहले वाली पूर्ण संख्या होल नंबर कितनी आएंगी, 0 1 2। तो देखो कितनी, 1 पद, 2 पद और 3 होने चाहिए।
तीन घात हम लेंगे तो तीन से पहले देखो जरा होल नंबर कौन सी है, 0 1 2 ये वाली, तो 1 2 3 कितनी होंगी, 4। तो पद कितने होंगे, ये यहाँ डी लिखा था 1 2 3 4। तो आप ये ध्यान रखें जितनी घात का बहुपद है उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पूर्ण बहुपद में एक ज्यादा। तीन घात का है तो 4 पद हो जाएंगे, 2 घात का है 3 आ जाएंगे, 1 घात का है तो 2 पद हो जाएंगे, और 0 घात का है तो 1 पद इसमें रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या याद रखना है हमें, किसी पूर्ण बहुपद में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है। तो ये मैंने आपको बता दिए, इसको हम आगे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब ये दिया है आपको, ये वाले जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं ये सभी अपनी बुक के ही प्रश्न हैं। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए एवं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। यानी हमें इनके शून्यक निकालना है। आप 9th क्लास में ही गुणनखंड पढ़ के आए हो, और आप लोग अभी इससे पहले भी आप क्लासों में पढ़ चुके होंगे, अपन रिवीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको ये ले रहा हूँ। शून्यक हमें निकालना है, और जो अभी मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए है, वो हम यहाँ पे सत्यापित करके बताएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना, मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो इससे पहले भी पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाएंगे। सबसे पहला है, कोई भी बहुपद दिया हो तो आप इसको ऐसे px लिख लिया करो भाई, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनको लिखने में दिक्कत आती है। आप तो पहले p बनाए और छोटा कोष्टक लगा के x बढ़िया साफ साफ ऐसे लिखेंगे। px बराबर ये लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आप क्या करेंगे, क्रम से लिख लिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आप ये देखें यहां से, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करना है, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं वो वाले। तो अब आप क्या करते हैं मालूम है आपको, इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं, ये a और c का। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 18। तो हम 18 के गुणनखंड करके देखते हैं। ये माइनस तो लगा है, उसको लगा रहने दो। तो इसको मैं देखो क्या कर सकता हूं, गुणनखंड यहाँ पे कितने 1 इंटू 18 लिख सकते हैं हम। इन दोनों का जोड़ करने पर ये वाला मिलना चाहिए मुझे, तो देखो अभी नहीं मिल रहा। फिर 2 गुणा 9, ये ध्यान रखना योग करें या अंतर करें, ये ऋण का है ना, तो हमें ये देखना है। अब देखो जरा, इन दोनों का जो अंतर है मुझे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ये ऋण का था ना भाई, ये माइनस लगा हुआ है, एक धन का और एक ऋण का आपको करना है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का अंतर 7 कितना आ रहा है, 7, और मुझे चाहिए माइनस का 7। तो 2 माइनस 9 करूंगा तभी कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 7 मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम जो माइनस का 7 है उसकी जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 9 लिखेंगे, ये वाला। तो अब देखिए जरा यहाँ से इसके गुणनखंड किए, ये आ गया 6x स्क्वायर, ये हम इसको लिखेंगे, ये माइनस का 7 है ये वाला। तो अब 7, ये माइनस 7 को कैसे लिखा मैंने, माइनस 9 और प्लस का 2 लिख दिया। तो देखो माइनस का 9x और प्लस का 2x और ये माइनस का 3, ये वाला हो गया हमारा। अब कितने हो गए, 3 में से 4, तो 2 लेंगे, एक कोष्टक में ये लेंगे और एक में हम इसे लेंगे। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 9x और ये ले लिया मैंने 2x माइनस 3। अब इसमें से हमें क्या है, देखो इसमें से तो कुछ कोई कॉमन नहीं आ रहा, 2x और 3 में से तो यहाँ तो बन ही रहेगा। अब हम इसमें से ऐसे कॉमन लेंगे कि मेरा कोष्टक में 2x माइनस 3 आ जाए। तो इन देखो 6 में से और 9 में से कितना आ जाएगा मेरा, देखो जरा यहाँ कितना 2 है, तो 3 मैंने ये ले लिया। x और x स्क्वायर में से आ जाएगा मेरा x, कितना बचा अब यहाँ पे, देखो इस 3 से इसको भाग लगाया तो 2, x स्क्वायर को x से भाग लगा दिया तो x, और माइनस इसमें से 3 ले लिया तो ये 3x कॉमन ले लिया है। 1 इंटू 2x माइनस 3, देखो कोष्टक में आ गए ये वाले समान। तो यहां से क्या मिलेगा आपको,
2x माइनस 3 को तो आप कॉमन लें और ये 3x यहाँ पे बचेगा और प्लस का 1 ये आ गया। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो देखिए जरा यहां से यहां लिख देंगे px के शून्यकों के लिए फॉर 0 ऑफ px, यहां लिखेंगे px बराबर करोगे 0। तो इन दोनों को आप 0 के बराबर कर दोगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। 2x ऋण 3 बराबर 0, 3x धन 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा मेरा 2x बराबर 3, एक तो ये आ गया, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब आप ये देखें जरा, यहां से इसको लेंगे तो ये आ गया मेरा 3x बराबर ऋण 1, 3x इक्वल -1, x बराबर ऋण का 1/3। तो ये दो संख्या मेरी मिल गई हैं। अब आप देखें यहां से मेरे जो शून्य के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ बिल्कुल एग्जाम में जो कंक्लूजन होता है हम अतः करके लिखेंगे। अतः यहाँ बोल देता हूं मैं, दिए हुए बहुपद के शून्यक, दिए हुए बहुपद के अभीष्ट शून्यक रिक्वायर्ड 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आर, एक हो जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा ऋण का 1/3। ये इसके दो शून्यक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें मैं आपको देखो क्या एक चीज समझा रहा हूं, तब इसके बाद अपन सत्यापन करेंगे। ये मेरा बहुपद ये दिया था, देखो कितना दिया था, 6x² माइनस 7x माइनस 3। छोटी सी चीज एक समझ लें, कभी कभी क्या है आंसर पर जाके तुम लोग गलती कर देते हो, तो ये ध्यान रखना कि यदि ये तीनों पद पहला दूसरा तीसरा तीनों धनात्मक होते हैं तो दोनों शून्यक ऋणात्मक आएंगे लास्ट में। क्या कह रहा हूं मैं, ये तीनों यहाँ पे भी प्लस हो, यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे, यानी कि तीनों गुणांक धनात्मक हैं तो फिर दोनों शून्यक ऋण के आ जाते हैं। यदि ये कैसे हो, अल्टरनेट हो, प्लस अल्टरनेट का मतलब एक प्लस माइनस प्लस ऐसे दिए हों तो दोनों शून्यक धनात्मक आते हैं। कैसे आते हैं, दोनों धनात्मक। और यदि अल्टरनेट हो ये वाले, यानी इन दोनों का चिन्ह देख लो, यदि एक धन का और एक ऋण का दिया हो, एक धन का है और एक ऋण का है, तो फिर एक शून्यक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। तो देखो जरा ये दोनों, ये प्लस और ये माइनस अपोजिट साइन किए हैं, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो इससे हमें हमारे हल करते समय थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हमारे शून्य कैसे हैं, सही है या गलत हैं। कॉपी चेक करते समय हम बोर्ड एग्जाम में देखते हैं तो कईयों छात्र थोड़े लास्ट में जा करके ट्रांसफर इधर करते हैं, कहीं ये गलती हो जाती है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहेगा कि किस तरीके से हमें करना है। अब इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो संबंध होता है गुणांकों और शून्यकों के बीच में, ये ध्यान रखना कि इस बार आपको 5 नंबर का ये तो नहीं दिया कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो हो सकता है एक प्रश्न आपसे 3 नंबर में शून्यक निकालने और गुणांकों को और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसे सत्यापित करने के लिए पूछ लिया जाए। तो अब हम सत्यापन करेंगे इसको। देखो ये दो शून्यक तो मेरे ये लिखे ही है यहाँ पे, मेरा पोलिनोमियल था px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसकी तुलना करोगे व्यापक वाले से, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेयर a बराबर है 2, b बराबर है -7 और c बराबर -3, ये आप लिख लेंगे। अब दो शून्यक आए तो इसे हम मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर ऋण 1/3, ये अपन ने ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये -b/a। अब इसकी LHS की वैल्यू निकाल के देखो जरा कितनी है, ये 3/2 धन ऋण 1/3।
इसका हमने लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6। कितना आएगा 6। 2 का भाग लगा दिया तो 3, 3 तिया 9। ये प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे अपन तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। तो ये आ गया अपना 7 बटे कितना आ जाएगा 6। ये LHS। अब इसी में RHS आप निकालेंगे ये वाली, तो ये है मेरी माइनस का B/A। माइनस B की वैल्यू देखो जरा कितनी है, ये ऋण के 7 और A कितना है 6। ऋण से ऋण कट जाएगा तो ये 7 बटे कितना आ जाएगा 6। देखो ये बराबर दोनों आ रहे हैं तो हम लिख देंगे, इसलिए LHS कैसी है RHS के बराबर है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का B/A। ये आपका सत्यापन हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा कौन सा था, अल्फा इंटू बीटा का। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। कितना होता है C/A। इसमें LHS आप लोगे तो अल्फा की वैल्यू है अपनी, ये LHS है मेरी अल्फा इंटू बीटा 3/2 और ये ऋण का 1/3। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1 ऊपर बचा तो ऋण का 1/2 ये आ गया। अब C/A निकालोगे आप RHS हमारा दायां पक्ष, तो ये कितना होता है C/A। C की वैल्यू मैंने बताई थी, ये कितना हो जाएगा आपका C माइनस का 3 और A का मान कितना है मेरा 6। देखो 3 से काट दिया तो ऋण के 1/2। फिर से देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे हमारे मूलों और गुणांकों के बीच में सत्यापन होता है। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, अतः दिए हुए बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन होता है। दस वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला वाला मैंने आपको देखो शून्यक निकाल के बता दिए, शून्यक। इसके बाद में मैंने आपको इनका सत्यापन बता दिया। अब ऐसा ही आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब इसमें से एक मैं और आपके लिए करके बता रहा हूं ये वाला, और बाकी आप स्वयं इसके लिए करेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के लिए आप करके देखेंगे। तो इनमें से एक अपन ले लेते हैं। इसमें 2 नंबर में इसको ज्यादातर पूछ लेते हैं। देखो मैं थर्ड वाला ले रहा हूं यहाँ पे। थर्ड ये क्या दिया है, यहाँ पे यू में दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि पी यू बराबर 4u² प्लस 8u, ये लिख दिया भाई। तो इसमें से 4 और 8 में से देखो तीसरा पद सी तो है ही नहीं, कौन अचर पद है ही नहीं। तो आप इसको कंप्लीट करोगे तो क्या करोगे, प्लस का 0 यहाँ पे कर दिए। जब कुछ नहीं दिया तो 0। तो अपन क्या करेंगे, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप पहले से ही क्या कर दिए, ए बराबर देखो यहाँ पे ए कितना हो गया मेरा, ए 4, बी बराबर 8 और सी बराबर 0। सत्यापन के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे भाई। पी यू बराबर है मेरा 4u² प्लस 8u। देखो सिंपल हो रहा है, कांस्टेंट टर्म तो यही नहीं, इन्हीं में से कॉमन आएगा। 2 ही दिए ना जोड़े बनाने के लिए, तो 4 और 8 में से ये 4 कॉमन आ गया। u की घात 1 और 2 में से आ जाएगा 1u। तो ये कितना बचा u और ये बचा मेरा 2। सीधे गुणनखंड हो गए अपने। अब यहां से हम क्या करेंगे, उसमें जो मैंने आपको भाषा लिखवाई थी कि px के शून्यकों के लिए px बराबर 0, ऐसे ही हम क्या करेंगे pu के शून्यकों के लिए pu बराबर हम क्या कर देंगे 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, 4u बराबर 0 और u धन 2 बराबर क्या कर दो आप 0 कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए एक तो मिल जाएगा आपको u बराबर 0, क्या मिलेगा u बराबर 0 और एक u बराबर आ जाएगा -2। तो अभिष्ट शून्यक आएंगे 0, -2। पिछले वर्ष यही वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था ये वाला। तो अभिष्ट शून्यक 0, -2 इसके होंगे।
अब इसमें आपको सत्यापन पूछा जाएगा, तो सत्यापन के लिए पूछा जाता है तभी करना। मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय देखा था कि जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं दोनों चीजें, प्रश्न क्या था कि शून्यक निकालने थे इसके ये वाले। अब चूंकि बच्चे पढ़ के गए हैं घर से तो उनने देखा नहीं है, और उनने 2 नंबर का प्रश्न था, शून्यक तो ये थे, लेकिन उनने सत्यापन भी कर दिया, अतिरिक्त समय चला गया। यदि सत्यापन पूछा जाता है वेरीफाई, तभी आप करें, अन्यथा ना करें। तो अब इसका सत्यापन करने के लिए एक को अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना ले लिया मैंने, ऋण का 2 ले लिया। अब हम यहां से क्या करेंगे, पहले सबसे पहले संबंध लिखा करो जो हमें दिए। तो हम जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच निम्न संबंध होते हैं। We know that relation between zero and coefficient of quadratic polynomial are following। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, आप ये लिखें। अब इनका आप सत्यापन, तो क्या बताया, सबसे पहले आप क्या लोगे यहाँ पे बताओ जरा। ये मेरे शून्यक तो ये आ गए, अल्फा बराबर कितना आ गया 0 और बीटा बराबर कितना आ गया 2। तो अब आप यहां से देखें इसे कितना आएगा आपके लिए। सबसे पहले LHS लोगे, तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की कितनी है 2, तो ये आ गया मेरा 2। और माइनस का बी अपॉन ए निकालेंगे, माइनस ये RHS यहाँ पर लिख देंगे। माइनस बी की वैल्यू मेरी कितनी थी इसमें 8 और ए की वैल्यू 4, तो देखो ये आ गया मेरा माइनस का 2 था, ये वाला माइनस का 2, ये मेरा माइनस था, तो ये माइनस। अब 8 अपॉन 4 और माइनस का लगा है -2, देखो ये बराबर आ गया LHS बराबर RHS, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। अब लेंगे हम अगला वाला कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा वाला। तो देखो LHS लेंगे अल्फा बीटा, तो इसमें वैल्यू रखोगे 0 इंटू -2, तो ये आ गया मेरा 0। और C अपॉन ए लेंगे, C का मान 0, ए का मान 4 था, तो देखो ये 0, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया C अपॉन ए। तो इस तरीके से हमारे मूलों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो हमें प्राप्त, मतलब सत्यापित हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बहुपद x में दिया है, t में, u में, y में, जो भी, तो जो दिया हो उसे x में दिया है तो px बराबर लिखें, y में दिया है तो py बराबर लिखें, t में दिया है तो pt करके आप लिखेंगे, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए आप उसके गुणनखंड करोगे और गुणनखंड की सहायता से उसके शून्यक निकालोगे फैक्टर करके, उन जो मान आएंगे उनको अल्फा और बीटा आप मान लेना भाई, ठीक है ना। तो वो लास्ट में एक लाइन लिख देना, जो भी संख्याएं आएंगी कि ये दिए हुए बहुपद के अभीष्ट शून्यक है। यदि इतना पूछा है तो वहीं तक रखो। उनने पूछा है कि ऑल्सो वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, अतः इनकी सहायता से मूलों और गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जी जो पहले संबंध लिखेंगे, मैंने अभी आपको बोल के बताया था कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध निम्न होते हैं, ये वाले LHS RHS की वैल्यू निकालो दोनों के लिए, दोनों बराबर आएंगे, अतः अभीष्ट संबंध, ज्यादा लैंग्वेज ना लिखें, अतः अभीष्ट संबंध सत्यापित होते हैं 10 करके, रिक्वायर्ड रिलेशन आर वेरीफाइड। इस तरीके से मैंने देखो एक ये कर दिया आपको, एक ये वाला, इन दोनों को आप स्वयं करके देखेंगे, ये वाला। नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग S है तथा गुणनफल कैसा है P है। मैंने क्या ज्यादा को जी 3 प्रश्न दिए, तो यहाँ पे मैंने योगफल और गुणनफल वाले आपको दे दिए, योग दिया हुआ है और गुणनफल। तो अब आप देखेंगे बहुपद हम कैसे बनाते हैं, द्विघात बहुपद वाला। तो सबसे पहले हमारा सूत्र क्या होता है, यदि शून्यकों का योगफल दिया जाता है
और गुणनफल दिया जाता है तो मैंने संकेत दे दिया, ये सम यानी योग हो गया, प्रोडक्ट यानी पी है। तो हम उसमें लिख देंगे, हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग s और गुणनफल p हो तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बराबर में जीरो रखे आते हैं, भाई ये गलत हो जाता है। उनने पूछा है बहुपद, आपसे समीकरण नहीं पूछा। जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो वो समीकरण यानी इक्वेशन बन जाता है, यानी पोलिनोमियल इक्वेटिंग टू जीरो वी गेट इक्वेशन। तो हमें क्या ये जीरो नहीं करना, अभीष्ट बहुपद आप ये पी एक्स करके ऐसे लिख दिया करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आपका ये। अब यहाँ पे भी दो चीजें आती है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला, फर्स्ट को लेते हैं, ये हमारा क्या है, इसको इक्वेशन डाल दो आप, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एस बराबर 1/4 और पी बराबर दिया है हमें ऋण का 1, ये दिया है भाई, ठीक है। अब आप क्या किया करो, देखो यहाँ पे जो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से करा दिया जाता है, अलग अलग सीरीजों में गाइडों में अलग अलग दिया रहता है। तो आप क्या करें, आप तो ये याद रखें और इसमें वैल्यू रखोगे तो देखो क्या मिलेगा आपका, ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो एस कितना है 1/4 एक्स, ठीक है। पी कितना है ऋण का 1, एक्स स्क्वायर ऋण 1/4 एक्स और धन का ऋण में गुणा किया तो ऋण 1। आप इतना छोड़ के आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या इतना छोड़ के आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्या करें, यदि हम इसका लघुत्तम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, एलसीएम इसका ले लिया जाए, तो देखिए ये बराबर में लघुत्तम कितना आएगा मेरा 4 आ जाएगा, ये 4, 4 का गुणा इधर भी हो जाएगा इधर, तो क्या मिल जाएगा मेरे को 4x स्क्वायर माइनस का x और इधर गुणा किया तो माइनस का 4। तो इतना लिख के आओगे तब भी आपका सही है। अब यदि आप या करके अकेला इतना लिख के आ गए पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो आपका 1/4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, उसको मान लो किसी ने नहीं लिखा तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन इन सब चीजों में एक अंतर होता है। आपसे यदि इस प्रश्न में ये लिखा हो कि व्यापक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या व्यापक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप दो तरह के होते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया, ये विशेष हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया। यदि जनरल क्वाड्रेटिक पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें जैसे ये 1/4 लिखा हुआ है तो इस जो भी गुणा में आएगा उसको हटा के यहाँ पे कोई संख्या लिख दिया करो। जैसे मैंने k लिख दिया तो मैं a लिख सकती हो, b लिख सकती हो, a0 b0 जो भी, लेकिन यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहां k1 अशून्य लिखो तुम तो अपनी भाषा में, अशून्य वास्तविक संख्या है, जहां k1 अशून्य वास्तविक संख्या है, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो ये वाला, अब देखो क्या है, कुछ स्टूडेंटों को ऐसे कराया जाता है, जैसे यही वाला प्रश्न मैं आपको करके बता रहा हूं यहाँ पे, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें आपके समय की बचत हो जाती है। क्या लिख दिया, हम लिख देते हैं, माना कि शून्य कौन सी है, अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपको 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है मुझे, -1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये होता है मेरा माइनस का b/a और ये होता है भाई मेरा c/a होता है। तो आप ये देखो, इसके और इसके अपॉन में क्या दिया है, समान दिया है, नहीं आपको क्या दिया है, a दिया है। अब मैं कोई भी संख्या जैसे 2 है तो बटे में तो 1 ले ही सकता हूं मैं, तो इसके, तो अब देखो ये a और a नहीं है तो इसको मुझे समान बनाना है, तो इसके बटे में कितना 4 है, तो इसके बटे में 4 लेने के लिए हम क्या करेंगे,
आरों को समान करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करोगे इक्वल, तो इसमें 4 का गुणा करोगे तो ये -1 में 4 का करोगे और 1 में आप 4 का करोगे तो -4/4। देखो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया आपका। ये दोनों जब समान हो जाते हैं ये वाले तो आप तुलना कर देंगे यहाँ से। देखो b की वैल्यू ये यहाँ से लोगे तो ये ऋण चिन्ह इधर आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया ऋण का 1 और a बराबर आ गया आपका 4। यहाँ से c ये कितना होता है मेरा c/a होता है क्या। अब a की वैल्यू तो 4 है तो c बराबर कितना आ जाएगा अपना ऋण का 4, a बराबर 4। देखो ये सेम आ गया। तो ये a b c की ये वैल्यू रखोगे किसमें, हम रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c में। a कितना है मेरा 4, b कितना है ऋण का 1 तो ये x, और ये कितना है मेरा 4, तो ये आ गया मेरा 4x² माइनस x। ये c की वैल्यू ये माइनस थी, ये माइनस था सॉरी, माइनस का सॉरी यहाँ पर ये c इक्वल -4। a की वैल्यू तो 4 ही थी, c की वैल्यू तो ये c मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। देखो जरा ये लिखा हुआ है 4x² माइनस x माइनस 4। तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं जैसी आपको प्रैक्टिस कराई गई हो उसी तरीके से। तो क्या करना, इसमें एक बहुपद हमारा ये वाला मिल गया आपको, ये वाला, इसको जो गुणा में उसको हटा देते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि कोई बहुपद मुझे दिया है px, ये दिया है। यदि मैं 2 इंटू px कर दूंगा तो जो इसके शून्यक हैं उस वही शून्यक रहेंगे, कोई चेंज नहीं होते हैं। तो यदि उनने केवल पूछा है कि एक बहुपद द्विघात बहुपद निकालो, ये आप कर देना। यदि व्यापक शब्द लगा हो तो आप के का गुणा करके उस ये लाइन अवश्य लिखें जहाँ के एक अशून्य वास्तविक संख्या है, के इज नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये वाला। तो ये पहला वाला प्रश्न मैंने आपको करके बता दिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये वाले जो और क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप करोगे। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं आपके लिए, इसमें इनमें से कोई सा भी ये वाला सेकंड वाला ले लो। देखो सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा आपका, s बराबर है ऋण 1/4 और p बराबर 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जरा फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p, ये होता है। x² कितना है मेरा, सॉरी x² तो यही रहेगा, s का मान है मेरा ऋण का 1/4। देखो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लिखने में गलती करते हैं। बहुत सारी जगह की ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पर थोड़ा बच्चों का लेवल कमज़ोर रहता है, तो वो लिखने में गलती करते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे क्या लिखा, x² ऋण का तो ये लगा है, ये ऋण 1/4 x ऐसे लिख के आ जाते हैं भाई। जब यहाँ पे भी ये संक्रिया तुम्हारी ऋण की है और ये ऋण, तो ऐसे कोष्टक जरूर लगाया करो, आप ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं तो इससे आपका सही हो जाएगा। और p का मान कितना है, ये 1/4। तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन x² धन 1/4x धन 1/4। अब आप तो देखो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि देखो इसमें केवल आपको मान रखना है, ना कि आपको क्या करना कि जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a में आरों को समान करके a और b को तुलना आप तो ना करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया देखो जरा, तो ये आपका अभीष्ट बहुपद है, यानी ये वाला या इसका लघुत्तम लेके अब मैं आगे बता रहा हूँ जैसे उसमें बताया। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 गुणा कर दिया तो ये 4x² धन ये 4 का इधर कर दिया तो ये कितना आ गया x और धन 1। तो ये 4 यहाँ पर लिखा रहेगा, ये भी आपका सही है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे अर्थात करके लिख देना 4x² प्लस x प्लस 1, ये यानी अभीष्ट द्विघात बहुपद है। अब आते हैं व्यापक वाला। यदि व्यापक शब्द लगाए जनरल तो आप क्या करेंगे, लास्ट में उसमें लिख देंगे, यानी ये तो लिख ही देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद ही है तथा व्यापक द्विघात बहुपद k इंटू आप ये करके आओगे इतना, और यहाँ लिख देना जहाँ k एक अशून्य वास्तविक संख्या है, k इज नॉन जीरो रियल नंबर्स।
ये वाला एक, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसके लिए कर लें। एक ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें मैंने आपको क्या दिया था, देखना ध्यान रखना, एक बार कॉपी चेक करते समय क्या हुआ कि इसमें दो चीजें हैं आपके लिए, कि एक तो होता है हमें शून्यक दिए जाएं अलग अलग अल्फा और बीटा, तब हमें बनाना है समीकरण। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको मैंने ये एस मान लिया था, तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिए कि इतना हो गया, क्योंकि मुझे एस और पी दिए थे। अब क्या हुआ था कि उसमें एस और पी दिए, स्टूडेंट ने समझ लिया क्या कि एक ये वाला अल्फा है और ये मेरा क्या है बीटा, तो उसने क्या किया यहाँ पे फिर से इन दोनों का योग कर दिया। क्या कर दिया, योग, यानी एस प्लस पी निकाल दिया। अरे आपको तो एस और पी के मान ये रखने हैं, उसने गलती से क्या कर दिया, इनको एक को अल्फा एक को बीटा तो यहाँ जोड़ दिया और फिर गुणा कर दिया, और प्रश्न कैसा हो गया, गलत। एक्चुअल में क्या था, ऐसा नहीं था कि उसको ये नहीं आ रहा था, उससे छोटी सी चूक क्या हो गई थी कि उस, अब देखो एग्जाम का टाइम होता है, 10th क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा दबाव तो रहता ही है, यानी बहुत अच्छी तैयारी करके वो गया है, अच्छा स्टूडेंट है, बस थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई कि उसने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, उसने ये सोचा कि ये तो अल्फा और बीटा वाला है, हो सकता है कि वो लास्ट में यही प्रश्न पढ़ के गया हो तो दिमाग में यही रहा हो कि एक अल्फा है और एक बीटा है, इसलिए उससे क्या हो गई, ये चूक हो गई। तो आप इस तरह की चूक ना करें। देखो मैंने एक ये वाला प्रश्न करा दिया, ये करा दिया आपके लिए, ज्यादातर जो मैंने यहाँ पे लिए हैं उनमें से ही रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, लेकिन ये कोई डाटा यदि चेंज कर दिया जाए तो आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट पांचवा, ये दिया है एक, दो पार्ट दिए, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। अगला मैंने ये लिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, देखो जो अभी मैं बता रहा था, ये शून्यक दिए गए हैं, इसमें मुझे निकालने हैं और इसमें मुझे ये बनाना है इनकी सहायता से। ये चीज मैं अभी आपको ठीक जो पहले जो प्रश्न लिया था उसमें मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसे हम लेंगे, तो ये क्या है, देखो यहां से पी एक्स बराबर, आप सबसे पहले इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये लिख लिया। इसके गुणनखंड करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे देखो इसका और इसका गुणा करोगे, 3 इंटू माइनस 4, ये आ गया मेरा माइनस का 12। ठीक है, अब हमें इसे दो ऐसी संख्याओं के गुणनफल में लिखना है जिनका योग या अंतर प्लस का 4 हमें मिल जाए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक तो ये माइनस तो लगाई है, -1 इंटू 12, तो ना तो योग या अंतर से कुछ 12 ने, फिर मैंने इसको 2 किया तो ये कितने हो गए 6। तो देखो इनका अंतर करने से क्या मिल जाएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये वाले गुणनखंड लूंगा, तो ये ले लिया मैंने 3x स्क्वायर, तो ये ले लिया। अब कितना, 6x में से मैं 2x घटाऊंगा, देखो जरा 4x, तो 6x में से 2x घटाया तो ये मेरा 4x मिल जाएगा और ऋण का 4। अब क्या करते हैं, 2 को एक कोष्टक में लिखोगे, इन 2 को एक कोष्टक में हम लिखेंगे। तो यहां से मैंने ले लिया आपके लिए px बराबर, क्या ले लिया, पहले दोनों को लिया 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये हो गया, और इनमें से मैंने ऋण चिन्ह कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये 2x और इसमें से ऋण चिन्ह लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। इस चिन्ह की गलती ना करें, देखो इस 3 और 6 में से आ गया 3, x और x स्क्वायर में से x, तो यहाँ पे बच गया x धन 2, और इसमें से देखो 2 और 4 में से आ जाएगा 2, तो ये x और धन 2, ये आ गया आपका। तो अब हमने क्या लिया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरा x धन 2 और ये आ गया मेरा 3x माइनस 2, ये वाला। अब हमें शून्यक, तो मैंने क्या लाइन लिखना बताई थी आपको, यहां लिखेंगे हम px के शून्यकों के लिए px बराबर 0। क्या करते हैं स्टूडेंट, गुणनखंड करते हैं तो उसे वहीं से 0 के बराबर करते चलते हैं।
देखो बेटा, मैं पूरा एक बार इंग्लिश में आपको रिपीट कर दूं इसके लिए। ये था यहाँ पर, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 3x² + 4x - 4 ऑल्सो वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। और इसमें था फॉर्म अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच एज रूट्स 2 + √3 एंड 2 - √3। ये दो प्रश्न है। सबसे पहले अपन इसको ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाले जुड़े हुए हैं तो उन्होंने ये इस तरीके से किया है। तो मैं चूंकि क्या था कि कुछ मैक्सिमम हिंदी वाले थे, इसलिए ऐसा मैक्सिमम जो यूज किया मैंने हिंदी का, मैं पूरा एक बार जितना हिंदी में करेंगे उतने इंग्लिश में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम जो पोलिनोमियल दिया उसको px के इक्वल लिखें, तो ये आ गया 3x² + 4x - 4। अब मैंने कहा था आपके लिए फैक्टर करने के लिए a और c का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया था 3 × -4, तो ये कितना आ गया आपका -12। इसके हम फैक्टर करेंगे, ऐसे यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक्सप्रेस करना है आपको, जिनका सम और डिफरेंस कितना आना चाहिए, ये 4 मिलना चाहिए। तो देखो अभी मैंने आपको बताया, तो ये 2 × 6 से हमें मिल जाएगा। 6 - 2 कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। तो ये लिख दिया मैंने 6x - 2x। एक ब्रैकेट में ये ले लिया, दूसरे में ये वाला ले लिया। देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 और 6 में से 3, x और x² में से x, तो ब्रैकेट में आ गया x + 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, x + 2। x + 2 दोनों से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 3x - 2 फॉर जीरो ऑफ px = 0। यानी px के शून्यकों के लिए px = 0। तो यहां से हम ये वाला साइन लगाएंगे, x + 2 × 3x - 2 = 0। x धन 2 गुणा 3x ऋण 2 = 0। तो ये आएगा x + 2 = 0 और ये 3x - 2 = 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 और ये 3x = 2, x बराबर आ जाएगा 2/3। लास्ट में हम लाइन लिख देते हैं, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक -2 और 2/3 10 -2, 2/3 आर रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये हमारा यहाँ तक शून्य ज्ञात करने तक हो गया। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यदि ये a और c अपोजिट साइन के होते हैं तो एक शून्यक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, ये वाला। अब इनने हमें क्या करना था, जो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स हैं इनको क्या है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले ABC लिख ले हैं आप कंपेयर करके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो ये मेरा है 3x² + 4x - 4। यहाँ पर a = 3, b = 4, c = -4, ये आ गया। ठीक है, अल्फा और बीटा तो ये मैंने निकाल ही दिए हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं इनको, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई है, एक को अल्फा बराबर लिखो -2 और बीटा बराबर आप लिखेंगे कितना, 2/3, ये बीटा बराबर, ठीक है 2। अब वो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ रिलेशन, आपको लैंग्वेज लिखोगे अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। यू वेरीफाई मैं आपको पहले करा चुका हूं, इसमें रख करके आपको स्वयं को क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है। स्टूडेंट्स अभी कमेंट्स करके बताया क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। अभी मैं लूंगा बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी लूंगा। अभी मैं क्वाड्रेटिक वाला आपके लिए करा देता हूं, मैं क्यूबिक वाला भी कराऊंगा मैं आपके लिए, है ना, ये वाला ये वाला। अब इसमें आप
पिछले सबसे पहले क्वेश्चन में मैं आपको ये वेरिफिकेशन बता चुका हूँ, वेरीफाई कैसे करते हैं। इसकी वैल्यू निकालोगे ये रख के, इसकी वैल्यू तो LHS बराबर RHS, इसमें वैल्यू रखोगे और इसमें रखोगे LHS बराबर RHS, ये सत्यापन आपका हो जाएगा। अब इसको और आप समझ लें जरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ये लिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। अब मैंने देखो यहाँ पे आपको ये शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं है, ये अपने को इंडिविजुअल जीरो दिए, तो क्या किया, एक को अल्फा माना कि यहाँ हम लिख देंगे लेट, माना कि अल्फा इक्वल 2 प्लस रूट 3 और बीटा इक्वल 2 माइनस रूट 3, ये वाला अल्फा इक्वल 2 प्लस रूट 3 और बीटा इक्वल 2 माइनस रूट 3। अब आपको मालूम है क्या जरूरत पड़ती है, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, एस बराबर लिखेंगे मूलों का योग पर अल्फा प्लस बीटा, इनका जोड़ करो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। देखो ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, एस की वैल्यू 4 आ गई। पी बराबर होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मूलों का शून्यकों का गुणनफल 2 प्लस रूट 3 और ये आ गया 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया मेरा, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए धन बी गुणा ए ऋण बी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया 1। अब हम क्या लिखेंगे, ये तो मैंने निकाल दिया आपके लिए, हमें फॉर्मूला मैं तो आपको पहले बता चुका हूं। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी निकाल दी अपन ने 4 और पी की वैल्यू कितनी है 1। तो ये अपना अभीष्ट बहुपद हो गया। अब आप ये देखेंगे यदि आपसे द्विघात पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है, व्यापक द्विघात जनरल, तो हम इसमें k का गुणा करके ऐसे लिख देंगे। अतः अभीष्ट व्यापक द्विघात जनरल क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन k इंटू दिस, जहाँ लिखेंगे k इज नॉन जीरो एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स, जहाँ k एक अशून्य वास्तविक संख्या है। ये मैंने आपको 5 प्रश्न लिए थे, उनमें मैंने ये पार्ट आपको लिए हुए थे। 5 नंबर के जो आपसे इसमें से पूछा जाएगा, जो मैंने आपको ये किए इन्हीं प्रश्नों में से ही पूछा जाएगा। जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, उनमें आपसे पूछी जाएगी। जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक वीडियो मतलब लूँगा, उसमें भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लूँगा। दूसरा आपको मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं आपको क्या है, जैसे आज मैंने क्या लिया था, यहाँ पर आपको सेकंड टॉपिक लिया था पॉलिनोमियल, बहुपद लिया था। आज सुबह थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो मैं जो लिंक थी मेरी शाम को जो मैंने की थी शेयर, वो डिस्कनेक्ट होके दूसरी लिंक डालनी पड़ी। तो एक तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान हो गया, पहले दिन की क्लास थी, वैसे अभी तक ऐसा था नहीं मतलब, लेकिन इत्तेफाक है कि हो गया। तो मैंने क्या है जल्दी से लिंक शेयर की, चूंकि कल मैं बहुत जगह क्या है बहुत सारे मेरे साथी थे उनके स्कूलों के लिए भेज चुका था, तो आज वो लोग इसमें जुड़ नहीं पाए हैं। दूसरा क्या है कि अभी इसमें बहुत सारे मेरे स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, ये वाले हिंदी मीडियम वाले भी हैं, और इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट तो बच्चों के लिए हो रही है, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं दोनों में ये वाला। आगे मैं इसको क्या है प्रयास करूंगा समाधान करने का, या तो दोनों क्लास अलग अलग कर दूंगा, इंग्लिश की ले लूंगा और फिर इसके बाद हिंदी की, तो क्या है अलग अलग छात्रों के लिए समस्या ऐसी नहीं रहेगी। और जो लोग आज जुड़ गए थे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप क्या करें, इसमें जो आज मैंने प्रश्न यहाँ पे लिए हुए हैं, आप घर पे 1 घंटे बैठ करके आप इनको अच्छी तरह से रिवीजन करें, तो एक ही दिन में आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल जो सुबह 7 बजे क्लास रहेगी वो
वो क्लास आपको फर्स्ट टॉपिक पे रहेगी, जो अपनी वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर्स। तो आपको मालूम है कि उसके अंतर्गत क्या क्या है हमारा। रियल नंबर में दो ही चीज़, एक तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, और दूसरा इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या होती है ना, ये वाला, यानी क्या, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक और अपरिमेय संख्या से संबंधित है। तो वो मैं आपके लिए पूरा यहाँ पे लेक्चर लूंगा एक घंटे की क्लास में। पहला फर्स्ट जो टॉपिक है आपका 6 नंबर का है। अब उसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर का आने का है, वो कल की क्लास में आपको लूंगा। निरंतर आपकी क्लास सुबह 7 बजे से रहेगी। आज कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे थोड़ा सा, नहीं तो उसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने लिंक दी लेकिन उससे जुड़ नहीं पाए। लेकिन कल में ऐसा नहीं रहेगा, पहले से उसको सब कंप्लीट रहेंगे। तो आप निरंतर क्या है, इस क्लास से आप जुड़े रहें। आज टेक्निकल इशू की वजह से मुझे भी थोड़ा सा क्या था कि बड़ी दिक्कत आ रही थी उसमें, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कल नियमित रूप से क्लास से जुड़ें। आप जहाँ जहाँ तक आपके संपर्क हैं उन तक आप भेजें। मैं पूरा 1 महीने या उससे ज़्यादा भी लगेगा आपके एग्ज़ाम तक, एक एक टॉपिक, यदि कोई बड़ा टॉपिक है आपका तो उस पर 2-3 वीडियो लेक्चर लेकर के उन्हीं प्रश्नों का समावेश करेंगे जिनको हम मतलब जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट में आपके लिए पेपर सॉल्व कराऊंगा, 2-3 सालों के पेपर, उनकी ऑब्जेक्टिव करने की शॉर्टकट क्या रहती हैं, किस तरीके से हमें करना है, इस बार संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको लेके इसमें करूंगा। क्योंकि अब आपके पास समय का अभाव है। अब क्या है कि लगभग आपके 13-14 दिन, 12-13 दिन दिसंबर में बचे हुए हैं, और जनवरी का महीना चूँकि सर्दियाँ रहेंगी तो आप घर पर बैठ करके आप अपना बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। जैसे आज बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बताया है, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे क्या है आप इस पर जुड़ जाएंगे ये वाला, और मैं भी आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। कभी कभी ऐसी लिंक की दिक्कत आए तो आप उस पर लाइव वाले पे भी जाके आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पर। उसमें मैथ्स बाय दयानंद वर्मा करके मेरा जो यूट्यूब चैनल है, दिन में आप एक बार उस पर जाएं, आप देख लें। तो कभी ऐसी लिंक की प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव करके भी उस पर जुड़ जाओगे। इस समय आप लाइव देखोगे तो आप उस पर जुड़ जाओगे आसानी से। वैसे मैंने लिंक आपको भेजी दी है, यदि और कोई वो रहेगी तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिससे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि कहीं किसी कोई छात्रों को समस्या है तो कमेंट्स में आज मुझे बताएं, मैं उसका समस्या का आपका समाधान करूंगा। बस यही है, आप इसे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोगों का स्नेह भी मुझे मिलेगा। तो मैं इस आपके लिए आप और ज़्यादा बेहतरीन अगला वीडियो आएगा वो और अच्छे तरीके से वो वाला लेकर के आऊँगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपका बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, सब इनमें से ही आएगा आपके लिए। आपको एग्जाम के टाइम पर भागा दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।